दोस्तों, टीटी अनिवार्यता मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ के अंदर शिक्षक संगठनों ने अब आर पार की लड़ाई के लिए कल बड़ी बैठक बुलाई है। इस बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जिन साथियों को नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि टीटी अनिवार्यता मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को एक बड़ा फैसला सुना दिया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ कहा कि जिन शिक्षकों ने अभी तक टीटी उत्तीर्ण नहीं किया है और अगर उनकी सेवा 5 वर्ष से अधिक बची है तो उनको सेवा में बने रहने के लिए 2 साल के अंदर अंदर टीटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनको खुद से त्याग पत्र देना होगा या फिर सरकार उनको जबरदस्ती सेवा निवृत्ति कर देगी। और जिन शिक्षकों की सेवा 5 साल से कम बची है उनको टीटी में राहत दी गई है। हालांकि अगर उनको प्रमोशन का लाभ लेना है तो उनको भी 2 साल के अंदर अंदर टीटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर अब शिक्षकों को टीटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य हो गया है। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आने के बाद पूरे देश भर में बवाल शुरू हो गया, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार शिक्षकों ने 2 साल के अंदर अंदर टीटी उत्तीर्ण वो लोग नहीं कर पाए तो देश के लाखों शिक्षक एक झटके में बेरोजगार भी हो सकते हैं। इसका सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का इसलिए जो है वो इसका कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन भी किए गए हैं और केंद्र सरकार से मांग किया जा रहा है कि वो संसद के माध्यम से कोई बिल पास करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई तोड़ निकाले और देश भर के लाखों शिक्षकों को राहत प्रदान करे। दोस्तों, इसी टीटी अनिवार्यता मुद्दे को लेकर देश भर के कई अलग अलग राज्यों के शिक्षक संगठनों ने टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का भी गठन कर दिया है, जिसकी एक बड़ी राष्ट्रीय बैठक बीते सप्ताह 7 मार्च 2026 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन भवन में संपन्न हुई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 3 बड़े शिक्षक नेता रविंद्र राठौर सर, मनीष मिश्रा सर और केदार जैन सर इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे हुए थे। दोस्तों, इस बैठक में टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने यह निर्णय लिया है कि चूंकि आरटी एक्ट 2009-10 लागू होने से पहले टीटी की जरूरत नहीं पड़ती थी, इसलिए आरटी एक्ट 2009-10 लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीटी मुद्दे पर राहत प्रदान किया जाए, अन्यथा इसी टीटी अनिवार्यता मुद्दे को लेकर अगले महीने अप्रैल में दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़े आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि इस टीटी अनिवार्यता मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ के अंदर भी 80,000 से भी अधिक शिक्षक प्रभावित होने वाले हैं। इसलिए टीटी अनिवार्यता मुद्दे को लेकर अभी छत्तीसगढ़ के विधानसभा के बजट सत्र में टीटी अनिवार्यता मामले पर विधायकों की तरफ से सवाल पूछा गया था और टीटी से प्रभावित होने वाले शिक्षकों की जानकारी को मांगी गई थी, जिसके जवाब में फिर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी की तरफ से जिलेवार लिखित जानकारी दी गई है, जिसके मुताबिक छत्तीसगढ़ के अंदर सभी 33 जिलों में 80,499 शिक्षक ऐसे हैं जिनके पास टीटी पात्रता नहीं है, जिसमें सबसे कम मुंगेली जिले में मात्र 245 शिक्षक ऐसे हैं जिनको टीटी उत्तीर्ण करना जरूरी है और सबसे अधिक कोंडागांव जिला है जहां पर 5,334 शिक्षकों को टीटी उत्तीर्ण करने की आवश्यकता है। दोस्तों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि इसी टीटी अनिवार्यता मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ के लोक शिक्षण संचालनालय यानी कि डीपीआई की तरफ से भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के 31 दिसंबर 2025 के एक पत्र के संदर्भ में कल 13 मार्च 2026 को एक पत्र जारी करके प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और सभी संभागों के संयुक्त संचालकों को यानी कि सभी डीओ और सभी जेडी को पत्र लिखकर प्रदेश के अंदर कार्यरत प्राइमरी और मिडिल स्कूल के शिक्षकों का टीटी अर्हता की जानकारी को 18 मार्च 2026 तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, इसको लेकर कुछ शिक्षकों को उम्मीद जगी है कि शायद अब केंद्र सरकार टीटी अनिवार्यता मुद्दे पर कोई राहत दे दे, लेकिन दोस्तों जब तक केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार की तरफ से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। दोस्तों, इसलिए इस गंभीर मुद्दे को संज्ञान में लेकर छत्तीसगढ़ के अंदर कल 15 मार्च 2026 को छत्तीसगढ़ के कई शिक्षक संगठनों की राजधानी रायपुर के शंकर नगर स्थित राजपत्रित कर्मचारी अधिकारी कार्यालय में दोपहर 12 बजे से एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें आयोजक के रूप में शिक्षक नेता रविंद्र राठौर सर, केदार जैन सर, मनीष अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। दोस्तों, कल होने वाले बैठक में टीटी अनिवार्यता मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ के अंदर शिक्षक संगठनों की तरफ से आगे कोई बड़े आंदोलन को लेकर कोई बड़ा निर्णय जो है वो लिया जा सकता है। इसकी बहुत ज्यादा उम्मीद जताई जा रही है। दोस्तों, टीटी अनिवार्यता मुद्दे को लेकर कल होने वाले बड़े बैठक को लेकर छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राठौर जी का क्या कुछ कहना है उसे भी आप आगे वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। प्रदेश के सभी शिक्षक साथियों को सादर प्रणाम, नमस्कार। साथियों, कल राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की बैठक रखी गई है, जिसमें प्रदेश के सभी संगठन के मुखियों को मैं अपील करता हूं कि आप सभी इस जो विपरीत परिस्थिति है, जो टेट का
निर्णय आया है, इससे बाहर निकलने में आवश्यक संघर्ष में भागीदार बनने के लिए, आगामी रणनीति बनाने के लिए अपना समय निकाल कर जरूर पहुँचे। साथ ही साथ उन तमाम जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, प्रदेश के टेट प्रभावी शिक्षकों से अपील करता हूँ कि आप सब कल शंकर नगर रायपुर राजपत्रित कार्यालय में आएँ 12 बजे और वहाँ जो बैठक में एक ऐसी रणनीति बनाएं कि जो राष्ट्रीय स्तर पर टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो टीम गठित है, जिसमें हमारे संगठन से हमारे संयोजक आदरणीय मनीष मिश्रा जी, प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ के भाई केदार जैन जी, ये राष्ट्रीय टीम में शामिल हैं। इन सब की अगुवाई में हम सब एक अपने छत्तीसगढ़ के लिए एक ऐसी टीम बनाएं, एक ऐसी रणनीति बनाएं कि इसमें हम आगामी जो संघर्ष करें वो संघर्ष में हम सफलता पाएं और टेट की अनिवार्यता से हमारे छत्तीसगढ़ के शिक्षकों को निजात दिलाएं। और साथ ही साथ जो भी शिक्षक साथी इस बैठक में आना चाहते हैं वह भी स्वतंत्र हैं, तो आप सब सादर आमंत्रित हैं। और ये बैठक इस छत्तीसगढ़ के शिक्षकों का भविष्य तय करेगा, क्योंकि ये हमारे नौकरी से जुड़ा विषय है। इसलिए आप सबसे पुनः निवेदन है कि आप अपना अमूल्य समय निकालकर जरूर पहुँचे। धन्यवाद।